सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 20 ऑफ एनडीए पाथफाइंडर बुक। चैप्टर है सेट थ्योरी। और कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसका थ्योरी वाला पार्ट। कंप्लीट लेक्चर दिया था मैंने ऑन द चैप्टर। जिस बच्चे ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया पहले लेक्चर अटेंड कर लीजिए, देन यू कम टू द प्रैक्टिस पार्ट। ओके, क्योंकि उसमें पूरा आपका रिविजन भी हो जाएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स जो है आपके दोबारा वापस आ जाएंगे। और जो बच्चा पहली बार आ रहा है जिसको सेट थ्योरी का बहुत कम आइडिया है, तो उससे उसको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर नॉलेज गेन हो जाएगी और उसके बाद वो एक्सरसाइज को ईजिली तरीके से हैंडल कर पाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एनडीए पाथफाइंडर चैप्टर सेट थ्योरी क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहला क्वेश्चन सिंपल सा आपका, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए कंटेनिंग 15 एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स होंगे कह रहे हैं पावर सेट ऑफ ए में, और ए के अंदर है 15 एलिमेंट्स। तो जाहिर सी बात है ए के जितने सबसेट बनेंगे उतने ही पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स होंगे। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 2 to the पावर n। तो n की वैल्यू यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए में 15 है, तो 2 to the पावर 15 डायरेक्ट आंसर आपका। तो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ गिवन फाइनाइट सेट विद n एलिमेंट्स। तो प्रॉपर सबसेट में भी हमने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। प्रॉपर सबसेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 to the पावर n -1। ठीक है, n माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट n ही है, तो ये आपका आंसर भी यही हो जाएगा 2 to the पावर n -1, दैट इज सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, इफ़ ए क्या है पावर सेट है किसका 1, 2, ये आपका जो सेट दिख रहा है इस सेट का जो पावर सेट है वो ए है। ओके, वेयर पी डिनोट्स द पावर सेट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए ए क्या होगा फिर, ए आपका पावर सेट है किसका 1, 2 का। तो इसके एलिमेंट्स क्या बनेंगे, एक तो 5 बनेगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा सिंगलटन सेट ये हो गया, दूसरा सिंगलटन सेट ये आ गया, और आपका 1, 2 ये पूरा ये आ गया। ये सारे एलिमेंट्स हो गए पावर सेट ऑफ 1, 2 के। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला कह रहा है 1, 2 इज ए सबसेट ऑफ ए। गलत है, क्योंकि आप देखिए 1, 2 जो आपका सेट बना हुआ है ये एलिमेंट है किसका ए का, और उसके बाद 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए कह रहा है सेकेंड बी वाला जो पार्ट है। तो क्लियर कट है यहाँ पे 1 कोई एलिमेंट है ही नहीं ए का। ए का अगर एलिमेंट कहें तो हम कहेंगे ये कर्ली ब्रैकेट के साथ जो सेट है ये सेट जो है एलिमेंट है ए का, ना कि 1 एलिमेंट है ए का। ओके, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड सी में 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो 5 तो इसका एलिमेंट है ही है, तो ये भी गलत है। तो ले देखिए आपके पास डी बचा। तो यहाँ पे क्लियर है 1, 2 जो सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 और 2 है इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो जाहिर सी बात है 1, 2 जो है साफ साफ दिख रहा है आपको सेट के अंदर एक एलिमेंट है किसका ए का, पावर सेट ऑफ 1, 2 का। ओके, सो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज़ 4। हमने कल डिस्कस किया था लेक्चर में, कार्डिनलिटी का मीनिंग भी हमने डिस्कस किया था। कार्डिनलिटी क्या होती है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट को बोला जाता है कार्डिनलिटी, कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो 4 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आपका 4 गिवन है। एंड ओके, एंड दैट ऑफ सेट बी, तो सेट बी की जो कार्डिनलिटी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आपका 3 है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। देन व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए डेल्टा बी। तो हमने ये डिस्कस किया था ए डेल्टा बी ये किसके लिए होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी। ठीक है, इसका मतलब भी हमने डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या होता था ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो इसी को हम बोलते हैं ए डेल्टा बी। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप हमने इसकी कार्डिनलिटी निकालनी, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था कि कार्डिनलिटी कैसे निकाले। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डेल बी विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला हमने लिखा था एन ए, लास्ट वाले पार्ट में आपने देखा होगा एन ए प्लस एन बी -2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है उसका दुगुना यहाँ पर आप लिखेंगे। बट यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी है, बिकॉज अगर हम इसको निकालना है तो एन ए तो हम यहाँ पे लिख देंगे। चलो एन ए हमें मालूम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मालूम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी मालूम है, लेकिन ये तीसरी चीज़ हमें मालूम नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, ये हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। तो विदाउट दिस वी कैन नॉट फाइंड इट, सो दैट इज़ वाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला जो है आपका डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, इफ पी क्यू एंड आर आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देन व्हाट इज़ पी क्यू इंटरसेक्शन पी आर। 3 पॉइंट्स आपके पी, एक तो पी हो गया,
दूसरा Q हो गया और तीसरा R हो गया। तीनों के तीनों नॉन कॉलिनियर मीन्स एक लाइन पे नहीं है। तो ये आपके हमने 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बना दिए P, Q एंड R। ओके, अब यहाँ पे देखिए देन व्हाट इज़ PQ इंटरसेक्शन PR। तो PQ इंटरसेक्शन PR हमने निकालना है। तो देखिए PQ कहाँ पे, ये आपका PQ हो गया, मैंने ग्रीन कर दिया इसको पूरा का पूरा, और PR को भी पूरा ग्रीन कर दिया। दैट मीन्स PQ और PR में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। PQ में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, PQ जो लाइन सेगमेंट है, और PR जो लाइन सेगमेंट है इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। बट कितने पॉइंट्स इनमें कॉमन है, केवल एक ही पॉइंट कॉमन है। क्लियर कट है कि P कॉमन है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, PQ इंटरसेक्शन PR हो जाएगा आपका P, और कर्ली ब्रैकेट में केवल एक ही पॉइंट कॉमन है। दैट मीन्स B विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 है द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं वेन डायग्राम की अगर स्टडी करेंगे, थोड़ा सा नॉलेज है आपको थोड़ा बहुत, तो ये आपका इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो B यूनियन C और A का इंटरसेक्शन, तो B यूनियन C आपको मालूम है B और C वाला पूरा सेट आ जाएगा, उसका इंटरसेक्शन है किसके साथ, A के साथ। तो A के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो केवल कितना आएगा इसमें, ये वाला पार्ट आएगा, बस इतना आएगा, बस ये। ठीक है, ये साइडेड हो जाएगा, जबकि ये गलत है आपका, क्योंकि साइडेड वाला पार्ट तो ऊपर में है जो आना चाहिए था, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ओके, उसके बाद देखा जाए तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C कितना हो जाएगा आपका, तो B इंटरसेक्शन C वाला पार्ट कौन सा है, B इंटरसेक्शन C वाला पार्ट ये वाला है। ठीक है, और A का इसके साथ यूनियन कराया, तो A का यूनियन कराएंगे तो ये पूरा आ जाएगा, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। तो फटाफट क्विकली आपने देखना है इसको। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका A माइनस B यूनियन C। A में से हमने हटा देना है किसको, B इंटरसेक्शन C को। तो B इंटरसेक्शन C कौन सा हो गया, ये हो गया आपका B इंटरसेक्शन C वाला पार्ट, और इसको हटा देना है किस में से A में से हटा देना है। तो A में से अगर मैं इसको हटाऊंगा तो A में पूरा ये बचेगा, फिर इतना पार्ट, दूसरे कलर का यूज़ कर लेते हैं। A में क्या बचेगा, फिर इतना पार्ट पूरा बचेगा, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये फालतू का यहाँ पे आ चुका है, नीचे में वाला पार्ट जो है फालतू का आ गया है, तो ये भी शेडेड रीजन वाला पार्ट आया नहीं, तो क्लियर कट हो गया। तो इसके बाद लास्ट D ऑप्शन पर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए A माइनस B यूनियन C, A में से B यूनियन C घटाएंगे तो यही वाला पार्ट बचेगा आपका। क्लियर कट है, जो आपका शेडेड है यही वाला पार्ट बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्विकली आपने स्टडी करनी है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चंस में, या तरीके बहुत सारे हैं, आप अगर आप मान लो A B C को कुछ सेट मान लो, उसके बाद भी कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम। अगर वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से आपका स्टडी हो जाना चाहिए। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा इट विल बी D। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। A एंड B आर सबसेट्स ऑफ X, तो दैट मीन्स X यूनिवर्सल सेट हो गया, X जो है यूनिवर्सल सेट हो गया है ये, और A एंड B जो इसके सबसेट है X के, तो A ये हो गया, B मान लेते ये हो गया। ठीक है, A और सेट क्विकली हमने वेन डायग्राम में जाना है और देख लेने, स्टडी करनी है। ओके, देन व्हाट इज़ A इंटरसेक्शन X माइनस B यूनियन B। तो सबसे पहले तो इस पहले वाले को सॉल्व करते हैं, A इंटरसेक्शन X माइनस B। तो X माइनस B का मतलब क्या हुआ, X में से B को घटा दिया, दैट मीन्स कौन सा वाला पार्ट आया। तो ये तो डिटेल में मैं यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ ये आपके दिमाग में क्विकली आ जाना चाहिए। ठीक, ये पूरा मैंने ग्रीन वाला जो पार्ट है, केवल हमने किसको हटाना है, X में से B को हटाना है, दैट मीन्स ये पूरा आ जाएगा, केवल B वाले सेट को छोड़ देंगे, पूरा का पूरा आ जाएगा, जिसमें ये रीजन पूरा आ गया। ठीक है, केवल B को छोड़ देना है X में से, X का पूरा वाला रीजन आ जाएगा यहाँ, केवल B रह जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन कराना किसके, A के साथ। तो A के साथ जब इंटरसेक्शन कराऊंगा इसका ग्रीन वाले पार्ट का, तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। A के साथ जब इंटरसेक्शन कराएंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर है ये पहला वाला आपका तो सॉल्व हो चुका है, फिर इसका यूनियन कराना किसके साथ, B के साथ। जब B के साथ यूनियन कराऊंगा तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, फिर ये पूरा का पूरा ब्लू हो चुका है, दैट मीन्स यही इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट यू आर गेटिंग हियर, A यूनियन B आपको मिल रहा है, दैट मीन्स यही इसका आंसर हो जाएगा, A विल बी करेक्ट आंसर। ओके, इसका 8th वाला क्वेश्चन देखिए। लेट NU नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 700 है, A में 200 एलिमेंट्स हैं, B में 300 एलिमेंट्स है, A इंटरसेक्शन B में 100 एलिमेंट्स हैं, और हमने किस में निकालना है, N A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग आ गया, और ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे N A कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या निकालना हमने, B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या था आपका, NU माइनस NA यूनियन B, यही फॉर्मूला हमने लिखा था। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट ये कितने हैं, 700 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। तो A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो A यूनियन B का फॉर्मूला भी आपको मालूम ही है,
एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना है 200 और एन बी है 300, इन दोनों को जोड़ा 500 माइनस किया इसमें से ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स 100, तो कितना आ जाएगा आपका 400। तो यहाँ 400 लिख दिया हमने एन ए यूनियन बी में, तो कितना है इन दोनों को घटा के 300। ओके, तो साफ साफ इसका आंसर हो गया सी विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कंसिडर द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बना हुआ है और इसमें शेडेड वाला रीजन आपको देख ही रहा होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट ई, ई आपका यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें टोटल 42 एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हैं आपके 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हैं 12 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हैं 22। देन द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन इन द वेन डायग्राम इज। तो शेडेड पोर्शन पहले हम एक काम करते हैं, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है जो जिसमें आपका ए यूनियन बी इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला पार्ट हम निकाल सकते हैं। तो ये पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये दोनों हमें मालूम है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई आपके 42 हैं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आपके 22 हैं। दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग है 20। तो यहाँ पे 20 एलिमेंट्स हो गए। अब मुझे केवल ये निकालना है बीच वाला पार्ट जो शेडेड है, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ए और बी का। तो ये वाला पार्ट मुझे निकालना है ए और बी का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो मैं सीधे निकाल दूंगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला आपको लगा दीजिए आप, क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमारा क्लियर कट ए इंटरसेक्शन बी वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए में कितने एलिमेंट्स थे, ए में 15 थे, बी में कितने थे 12 और ए यूनियन बी में कितने थे 22। दैट मीन्स 27 माइनस 22 5 आ गया। फिर आप इनको ऐड कर दीजिए, बस आपका रिजल्ट आ चुका है। दैट मीन्स 20 और 5 को अगर मैं ऐड करूँगा तो जो शेडेड रीजन है उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 25। ओके, सो ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ डिविजन्स ऑफ नंबर्स 15, मीन्स ए जो सेट है वो डिविजन्स ऑफ 15 का है। 15 के डिविजन्स का मतलब 15 के मल्टीपल्स का सेट है। दैट मीन्स ए हमने लिख दिया ए इज़ इक्वल टू 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, सो ऑन। ये ए सेट हो गया। ठीक है, आते रहेंगे और इनफाइनाइट सेट आपका ये। एंड बी इज़ ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स स्मॉलर देन 10। तो प्राइम नंबर स्मॉलर देन 10 क्या क्या हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, बस। ओके, सी क्या है, सी इज़ ए सेट ऑफ इवन नंबर स्मॉलर देन 9। तो 2 4 6 8 ये आपका सी आ गया। ठीक है, हमने निकालना क्या है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे पहले तो आप जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटरसेक्शन वाली वो वाला अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आपको दिख रहा होगा, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए दोनों में, इसमें भी, ए में भी और सी में भी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, बीच में यूनियन का साइन है, फिर आपका आ जाएगा सी इंटरसेक्शन बी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये आ गया। अब आपको ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व आप कर सकते थे बट इसमें टाइम लगता है आपका। ठीक है, तो इसमें आप ईजी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आप ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी में क्या कॉमन है एलिमेंट्स, कुछ भी कॉमन नहीं है। दिख रहा है आपको कुछ कॉमन, बता दीजिए मुझे। तो ये आपका 5 हो गया। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया और इसका यूनियन कराना हमने किसके साथ, यूनियन कराना सी इंटरसेक्शन बी के साथ। तो सी इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है बताइए आप। केवल 2 ही 2 कॉमन है, 2 के अलावा और कुछ कॉमन है नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सेट के साथ 2 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का जब मैं यूनियन कराऊंगा तो क्या आएगा 2 ही 2 आएगा, जाहिर सी बात है। 5 के साथ किसी का भी यूनियन कराओ तो वही सेट आ जाता है। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स, कॉलेज में टोटल 300 स्टूडेंट्स हैं एंड एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर, और हर एक बच्चा जो है 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो टोटल कितने न्यूज़पेपर पढ़े गए फिर, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा 300 बच्चे तो टोटल हैं और हर एक बच्चा जो है 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रेड हो जाएंगे 300 इंटू 5 दैट इज़ 1500। ओके, एंड एवरी न्यूज़पेपर इज़ रेड बाय 60 स्टूडेंट। तो हर एक न्यूज़पेपर को कितने स्टूडेंट ने पढ़ा, 60 स्टूडेंट्स ने पढ़ा। द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स इज़, तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर को n मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं n को मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, तो इससे भी क्या आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, रेड वाली कहानी यहाँ से भी आएगी। दोनों तरीके से एक ही चीज़ आएगी। अगर मैं 300 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब भी क्या हुआ,
टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स रेड, और यहाँ पे n इंटू 60 करूँगा, इसका मतलब भी क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स रेड। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए, इक्वेशन बन चुका है, 6 0 0 कैंसिल, 6 5 जा 30, तो 5 5 जा 25 आ गया, दैट मीन्स n की वैल्यू आ गई 25। ओके, तो एग्जैक्टली 25 वाला जो होगा इट विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, होप दिस इज क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आइए आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 75 पास्ड इन इंग्लिश, 60 पास्ड इन मैथमेटिक्स और 45 पास्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे वेन डायग्राम का यूज़ करें तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। एक जगह पर आप लिख देते हैं इंग्लिश, ये आपका ई से डिनोट कर दिया और मैथ्स को एम से डिनोट कर दिया, ठीक है। और इंग्लिश वाले कितने हैं आपके, 75 पास्ड इन इंग्लिश, 75 ये इंग्लिश में पास हुई, और मैथ्स में टोटल कितने पास हुए, 60 पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 45 पास्ड इन बोथ। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये आपका आ जाएगा 45। ओके, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्जैक्टली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स। तो वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, तो ये आपका आ जाएगा ये वाला पार्ट, केवल या तो इंग्लिश में पास हो या मैथ्स में पास हो, ठीक है। ये हमने निकालना है, ये रेड वाला रीजन, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आप निकालिए ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी में आपके कितने एलिमेंट्स होंगे बताइए आप। अगर ए यूनियन बी में से या तो आप डायरेक्टली इसमें ही निकाल सकते हैं, इसमें सॉल्व करना कोई सिंपल सा है। 75 में से आप 45 घटा दीजिए तो ये आपका ओनली ई वाला आ जाएगा। ओनली ई वाला कितने होंगे फिर, 75 में से 45 में अगर माइनस करूँगा इंटरसेक्शन वाला तो मेरे पास कितने बचेंगे, 30। और ओनली मैथ्स वाले में कितना आ जाएंगे, फिर ओनली मैथ्स वाला करूँगा तो 60 में से 45 घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा, 15। दैट मीन्स इन दोनों को आप जोड़ देता हूँ तो 30 प्लस 15 कितना हो गया, 45। तो एग्जैक्टली इंग्लिश और मैथ्स वाले जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए हैं वो आ जाएंगे। दैट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग है 30 प्लस 15 45। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ये आप फॉर्मूले का यूज़ कर लो तो उससे थोड़ा टाइम लगेगा, हालांकि आंसर तो आ ही जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा इट विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 13, ए आपका गिवन है 4n + 2, n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इसको रोस्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं, a = n की जगह पे 1 रखेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 4 1 4 + 2 6, n की जगह पे 2 रखेंगे तो व्हाट यू विल गेट 10, n की जगह पे 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 + 2 14, 4 रखने पे 18 आ जाएगा, 5 रखने पे 22 आ जाएगा, सो ऑन। ये आपका एक इनफाइनाइट सेट हो गया। और b क्या है 3n, n की जगह पे 1 2 3 सो ऑन रखते रहिए तो 3 के मल्टीपल्स आते रहेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 सो ऑन। ये आपके एलिमेंट्स आते रहेंगे, ठीक है। ये आपका b हो गया। देन व्हाट इज़ a इंटरसेक्शन b = तो a इंटरसेक्शन b क्या बनेगा, फिर देखिए आप a और b में क्या कॉमन है। तो a और b में पहला कॉमन है 6, दूसरा कॉमन है 18, तो पहला एलिमेंट तो 6 आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट 18 आ जाएगा और सो ऑन। ये भी आपका एक इनफाइनाइट सेट ही बनेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले ए में देखिए आप, ए वाले ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, 12n² + 6n। अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 रखूँ, n की जगह पे 1 रखूँ तो a इंटरसेक्शन b का पहला एलिमेंट आना चाहिए। तो a इंटरसेक्शन b का पहला एलिमेंट यहाँ पे 6 है। दैट मीन्स n की जगह पे 1 रखने पे 6 आना चाहिए। तो क्या आ रहा है चेक कीजिए, तो 12 × 1 + 6 × 1 तो 18 आ रहा है। तो ये कि जो कि आपका 6 के बराबर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका आंसर होगा नहीं। बी वाले में आइए, n की जगह पर 1 रखा तो 24 - 12 व्हाट यू आर गेटिंग 12, 6 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी वाले में जाइए, 90 आ रहा है, ये भी आपका आंसर होगा नहीं। डी वाले में जाइए, ये आपका 6 आ रहा है, ठीक है। n की जगह पे 1 रखा, 12 1 जा 12 - 6 6 आ रहा है, और n की जगह पे 2 रखूँगा तो 18 आएगा। देखिए आप दूसरा एलिमेंट भी आ जाएगा, 12 2 जा 24 - 6 18 आ रहा है, दैट मीन्स यही इसका आंसर हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पाइए, इसको भी थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। x की जगह पे हमने लिखा x जो सेट आपका 4 to the power n - 3n - 1 है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से। दैट मीन्स पहला नेचुरल नंबर 1 हो गया, n की जगह पर 1 रखेंगे तो व्हाट यू विल गेट 4 - 3 - 1, दैट मीन्स 0 आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 - 8, 16 - 3 2 जा 6, 6 माने 10, 10 में से एक घटाया आपका 9 आ गया। उसके बाद 3 रखेंगे,
4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64 माइनस 9 माइनस 1 तो माइनस 10 हो गया आपका 54 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके एलिमेंट्स आते रहेंगे x में। अब y की बात करें तो y के एलिमेंट्स क्या होंगे 9 टाइम्स n माइनस 1 तो 1 माइनस 1 कितना हो गया आपका 0 तो 0 आ गया आपका 9 0 या 0 हो गया। दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा n की जगह पे 2 रखने पे 9 आ जाएगा, फिर 9 के टेबल बनते रहेंगे यहाँ पे। क्यों 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 2 या 18, 9 3 या 27, 9 4 या 36, 9 5 या 45, 9 6 या 54 सो ऑन। ये भी आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। ओके, अब यहाँ पूछा है आपसे x यूनियन y। अगर हम देखें यहाँ पे स्टडी करें, केस स्टडी करें तो x के सारे एलिमेंट्स y में मौजूद हैं। देखिए पहला एलिमेंट 0 इसमें y में है, दूसरा एलिमेंट 9 भी मौजूद है, 54 भी इसके अंदर है। ठीक है, तो वैसे आगे के जो एलिमेंट्स आएंगे वो y के अंदर होंगे सारे के सारे। दैट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं x इज अ सबसेट ऑफ y। x जो है सबसेट है y का। अगर x सबसेट है y का तो x यूनियन y करके क्या आएगा, x यूनियन y करके आपको क्या आएगा बताइए आप, तो y के बराबर ही आएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि x जो है सबसेट है y का। तो ये तो प्रॉपर्टी होती है, वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात भी हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, लेट n डिनोट्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का सेट आपको मालूम ही है क्या होता है, 1 2 3 सो ऑन ऑल द काउंटिंग नंबर्स। तो ये आपका कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट। और ए आपका क्या है, ए आपको मालूम है, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे n स्क्वायर लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये ऐसा सेट बनेगा जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे, मीन्स 1 4 9 16 सो ऑन, क्योंकि स्क्वायर करके आ रहा है n को, n की वैल्यू है आपकी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। और b जो सेट है वो परफेक्ट क्यूब नंबर्स का सेट है। देखिए n क्यूब लिखा हुआ है यहाँ, दैट मीन्स 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स हो गए। तो 1 हो गया आपका, फिर 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ये सारे क्यूबिक नंबर्स मीन्स परफेक्ट क्यूब नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए ए वाले ऑप्शन में चलिए आप, ए और बी का जब यूनियन करूँगा तो n आएगा, ये कह रहे हैं। तो चलो चेक करते हैं। जब ए और बी का जब मैं यूनियन करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर जो है जैसे 2 है। ठीक है, 2 ना ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, 3 है, 3 क्या है, ना ए में है ना बी में है। और आपका 4 तो चलो ए में हो गया। 5 है, 5 ना ही आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना ही परफेक्ट क्यूब है। दैट मीन्स ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये तो छूट जाएंगे। फिर मीन्स अगर जब मैं ए यूनियन बी करूँगा तो केवल ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होंगे। उसके अलावा जैसे इस टाइप के जो नंबर्स हमने लिखे हैं 2 3 5 ऐसे और बहुत सारे नंबर्स छूट जाएंगे। दैट मीन्स इन दोनों का यूनियन करके तो फिर नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से बनेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सारे तो छूट गए। नेचुरल नंबर के सेट में तो ये सारे भी होते हैं। ओके, तो आपका ए जो है इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। बी वाले में चलें, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब मुझे बताइए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ऐसा सेट जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी आ गए सारे और परफेक्ट क्यूब नंबर्स भी आ गए। ठीक है, ओके, यूनियन में तो ऐसे ही होगा क्योंकि ए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का सेट था, बी आपका परफेक्ट क्यूब नंबर्स का सेट था। तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आ गए जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो गए और परफेक्ट क्यूब भी हो गए। ओके, अब इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो वो सारे नंबर्स आएंगे जो कि ना ही परफेक्ट स्क्वायर होंगे ना ही परफेक्ट क्यूब होंगे। ठीक है, जैसे कौन कौन से टाइप के, जैसे 2, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 2 3 5 7। ठीक है, 6 भी आएगा, 2 3 5 6 आपका 6 लिख दिया हमने। ठीक है, 7 9 10 आ जाएगा आपका 16। तो ये जो सेट बनेगा ये भी तो आपका इन्फाइनाइट ही बनेगा, क्योंकि इसमें भी तो दुनिया भर के एलिमेंट्स आएंगे, पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर के सेट में से अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट क्यूब नंबर्स को हटा दूं, जो नंबर्स बचेंगे वो भी तो इनफाइनाइट होंगे, कहाँ तक जाएंगे मालूम ही नहीं है। ओके, तो इट इज़ जो आपका यहाँ पर आंसर गिवन है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज़ एन इनफाइनाइट सेट, ये बिल्कुल सही है। बट आपकी जो पाथफाइंडर बुक में इसका आंसर गलत दे रखा है। ओके, इन माय ओपिनियन इसका आंसर यही होगा। आपका क्लियर कट है, लॉजिक आपके सामने में, थोड़ा सा आप दिमाग लगाए। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। तो इससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16, आउट ऑफ 800 बॉयज़ इन अ स्कूल 224 प्लेट क्रिकेट। क्रिकेट वाले कितने हैं? 224। ओके, और टोटल आपके थे, यूनिवर्सल सेट हो गया, यू मैंने मान लिया, यूनिवर्सल सेट 800 टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ थे। ओके, और क्रिकेट वाले कितने हो गए? 224। 240 प्लेट हॉकी, हॉकी वाले हो गए 240, एंड बास्केटबॉल वाले हो गए, बी से डिनोट कर दिया हमने, 336। और उसके बाद कह रहा है ऑफ द टोटल 64 प्लेट ओनली बास्केटबॉल एंड हॉकी। तो बास्केटबॉल एंड हॉकी ये जो है वो कितने हैं? 64, एंड 80 प्लेट क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। क्रिकेट एंड बास्केटबॉल वाले हो गए 80। ओके, और उसके बाद 40 प्लेट क्रिकेट एंड हॉकी। क्रिकेट एंड हॉकी वाले कितने हो गए? 40। और लास्ट में आपको देख रखा है 24 प्लेट ऑल द 3 गेम्स। तो तीनों का इंटरसेक्शन, तो तीनों का सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी। तो ये टोटल थे आपके कितने? तीनों गेम खेलने वाले 24। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है? द नंबर ऑफ बॉयज़ हु डिड नॉट प्ले एनी गेम। तो डिड नॉट प्ले एनी गेम वाली बात कहाँ से हो गई? अगर मैं यहाँ पे देखूँ, विजुअलाइज करूँ, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सी हो गया, ये आपका एच हो गया, ये बी हो गया, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है? जो कोई भी गेम नहीं खेले, दैट मीन्स ये वाला पार्ट मुझे निकालना है। जो कुछ भी नहीं खेलने हैं, ये वाला पार्ट, दैट मीन्स इसमें क्लियर कट है कि अगर हम यूनिवर्सल सेट में से अगर इनका यूनियन घटा दें तो हमारे रिजल्ट आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में आपको मालूम है कि 800 एलिमेंट्स हैं। 800 में से हमने इसको घटाना है, इन तीनों के यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे? क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल के। तो इन तीनों के यूनियन के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली आपके पास, ठीक है, एन सी प्लस एन एच प्लस एन बी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच माइनस एन एच इंटरसेक्शन बी माइनस एच बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले को लिखना नहीं है आपने, खाली डायरेक्टली निकालना है। तो मैं आप पहले इनको निकालता हूँ। 800 में से मैंने घटाना है इसको, इन तीनों के यूनियन को। तो इन तीनों का यूनियन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? पहले क्रिकेट वाले कितने थे? 224। हॉकी वाले कितने थे? 240, एंड बास्केटबॉल वाले कितने थे? 336। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, लास्ट वाला जो इंटरसेक्शन था तीनों का इंटरसेक्शन कितना था? 24। ठीक है, इन सबको ऐड कर दूंगा एक जगह पे, और दूसरी जगह पे जो दो वाले थे आपके, बास्केटबॉल एंड हॉकी, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी, तो इन तीनों के जो रिजल्ट आए थे इनको अलग से ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। 64, 80, 40, फिर दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, पहले ऐड कीजिए फटाफट। 14 आ गया, कैरी 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, कैरी 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 824 ये आ गया, और इन तीनों को ऐड करके कितना आ गया? 4, 6 + 4 10, 10 + 8 18। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा, 824 में से 184 सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो आपका तीनों का यूनियन आ चुका है। तो कितना रहा फिर यूनियन तीनों का? 4 में से 4 गया 0, 8 में 8 + 4 12, और यहाँ से आपका 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 640 ये आया आपके पास तीनों का यूनियन, क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केटबॉल का यूनियन। ओके, अब यहाँ यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास? 800 में से इन तीनों का यूनियन आया 640। अब इनको मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर? 160। तो जाहिर सी बात है द नंबर ऑफ बॉयज़ हु डिड नॉट प्ले एनी गेम कितना हो जाएगा? 160। होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। कंसीडर द सेट ए ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 विथ एंट्रीज 0 और 1 ओनली। मीन्स सेट ए आपका बन गया एक सेट जिसमें डिटर्मिनेंट्स आएंगे 3 ऑर्डर के, और जिसमें एंट्रीज होगी 0 एंड 1 ओनली। तो ऐसे कितने डिटर्मिनेंट्स बनेंगे फिर? 2 to the power 3 3 जा 9, दैट मीन्स 512 आपके इसके टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे। 512 डिटर्मिनेंट्स आएंगे इसके अंदर, ए सेट के अंदर। ओके, और बी क्या है? लेट बी बी ए सबसेट ऑफ ए। मीन्स जो ए था, ए का सबसेट आ गया बी, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स विद वैल्यू 1। ठीक है, बी के अंदर वो सारे डिटर्मिनेंट्स आ गए जो इसके सबसेट बनेंगे। ठीक है, जिनकी क्या होगी? डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? 1 के बराबर होगी। ठीक है, बहुत सारे इसमें भी आ जाएंगे ऐसे केसेस। लेट सी बी द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स विद वैल्यू -1। और सी क्या है? एक ऐसा डिटर्मिनेंट बनेगा, सी में ऐसे डिटर्मिनेंट्स आएंगे सारे के सारे जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी होगी? -1। ओके, यहाँ से क्लियर हो गया। दो चीज़ें यहाँ पे समझने वाली है, 1 और -1। तो 1 और -1 अगर आप समझ गए तो कहानी यहीं से क्लियर कट हो चुकी है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो डिटर्मिनेंट्स में अगर हमें मालूम है किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर कोई भी रो या कॉलम को आपस में चेंज कर दे तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसकी वैल्यू सेम होती है मैग्नीट्यूड, बट उनका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया, दैट मीन्स दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे दोनों में। ठीक है, तो यहाँ से जो पूछा गया आपसे ऑप्शन में देन वाली केस आ रही है, सी इज एन एम्प्टी सेट, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। बी वाले में देखिए आप, बी वाले जो ऑप्शन है, बी हैज़ एज मैनी एलिमेंट्स एज सी, तो बी और सी के पास दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी जाके दोनों की जो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, केवल साइन में जो है चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो दैट इज़ व्हाट आई हैड डिस्कस्ड हियर। सो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान देंगे आप। ए सेट जो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बना, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये आपका ए बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे। तो इसके सॉल्यूशन आएंगे 1 और 2। तो ये तो ए सेट बन गया। और बी सेट की बात करें तो बी सेट आपका ये है, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आएगा x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन आएगा, 2 और माइनस 4। ठीक है, तो बी सेट आ गया आपका 2, माइनस 4 और a माइनस बी हमने निकालना था। तो a में से b के एलिमेंट्स को घटाना है। तो a में से b के एलिमेंट्स कौन है मौजूद, 2 ही 2 है b का a में। तो 2 को अगर हटा दूंगा a में से तो क्या बचेगा, a के पास केवल 1 ही 1 बचेगा। दैट मीन्स a माइनस बी आपका क्या बन जाएगा, ओनली 1। ठीक है, ये आ जाएगा। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, इनइक्वलिटी के बेस्ड है। तो इनइक्वलिटी को पहले समझ लीजिए आप, कहानी क्या होती है। इसमें मॉडुलस वाली इनइक्वलिटी है, तो मॉडुलस वाली इनइक्वलिटी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ मॉडुलस वाली इनइक्वलिटी। सपोज कीजिए आपके पास एक इनइक्वलिटी कुछ ऐसी बनी है, लेस देन वाली, मोड ऑफ ए लेस देन बी वाली बात हो रही है। ठीक है, तो मोड ऑफ ए लेस देन या इक्वल टू भी लगा देता हूँ मैं, लेस देन इक्वल टू बी वाली बात हो रही है। तो इसमें होता क्या है, इसको हम बोलते हैं ए विल लाई बिटवीन बी एंड माइनस बी। मीन्स ए की जो वैल्यू होगी माइनस बी और बी के बीच में आएगा, इंक्लूडिंग माइनस बी एंड बी। ठीक है, तो इसको हम देखें नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में कुछ ऐसा जाएगा। ये यहाँ पे क्या था आपका माइनस बी और दूसरी जगह क्या है बी। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, इसके जो सेट बनेगा पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा सेट बनेगा इंक्लूडिंग माइनस बी एंड बी, ये पूरा इसके सॉल्यूशन होंगे। ये सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशंस में आ गए। ठीक है, दूसरी इनइक्वलिटी की बात करें हम, अगर मैं यहाँ इक्वल टू का साइन अगर मैं हटा दूंगा यहाँ से, तो केवल फिर माइनस बी और बी आपके इंक्लूडेड नहीं होंगे, वो आपके हाफ सर्कल ये ऐसे बना देंगे हम, एम्प्टी सर्कल्स, और ये आपका सॉल्यूशन। इसके बीच के सारे पॉइंट्स माइनस बी और बी के बीच के सारे पॉइंट्स जो हैं इसके सॉल्यूशन होंगे, केवल माइनस बी और बी को छोड़ते हुए। ठीक है, तो लेस देन वाले में आप ध्यान रखिएगा ऐसे होता है। और ग्रेटर देन में क्या होता है, जैसे मोड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, या तो ए जो है लेस देन माइनस बी बनेगा और लेस देन इक्वल टू माइनस बी, या दूसरा बनेगा आपका ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो इसका ध्यान देंगे आप। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो नंबर लाइन बनेगा माइनस बी और यहाँ हमने बी लिखा नंबर लाइन पे, तो इसमें जो सॉल्यूशन वाला एरिया होगा इनसे हटके होगा। मीन्स माइनस बी से पीछे को जाएगा पूरा माइनस इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग माइनस बी, और बी से ऊपर को प्लस इन्फिनिटी तक, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन में आ जाएंगे इंक्लूडिंग बी। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता तो यहाँ पे केवल फिर हम बी इंक्लूडेड, माइनस बी इंक्लूडेड नहीं होता, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स पीछे को इंक्लूड होते, ये इसके सॉल्यूशन में आ जाते। और यहाँ बी इंक्लूडेड नहीं होता और ऊपर को सारे के सारे पॉइंट्स ये जो है इसके सॉल्यूशंस में आ जाते। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो आपने देखा इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए मॉडुलस वाली इनइक्वलिटी को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए 19 वाले में ध्यान दीजिए आप। पहला जो आपका सेट है वो क्या कह रहा है, मोड ऑफ एक्स लेस देन 1। तो मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 है, तो लेस देन वाला साइन तो सिंपल सा हो गया कि एक्स की जो वैल्यू होगी इट विल बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। ठीक है, ये तो आपका ए वाली आप दिमाग में रखिएगा, ये ए सेट की बात हो रही थी, ये वाला पहला केस। अब बी सेट की बात करें तो बी सेट क्या कह रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर और मोड ऑफ एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में दो केस बनाएंगे हमारे। पहले तो आ जाएगा आपका x -1
लेस देन इक्वल टू -1 बनेगा, या दूसरा केस बनेगा आपका x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली बात होगी। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों इनइक्वलिटी को, तो क्या आ रहा है आपका x लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 0, और यहाँ पे कितना हो रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 2। ओके, अब दोनों को आप नंबर लाइन पे डिपिक्ट कीजिए और इनका हमने निकालना है यूनियन। तो नंबर लाइन पे गए, नंबर लाइन हमने प्लॉट किया, और यहाँ पे पहले वाले का क्या था -1 से 1, तो -1 इसमें क्या क्या नंबर है -1 1 0 2, तो -1 1 सॉरी पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा एज पर द नंबर लाइन। ठीक है, तो पहले वाले का सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक था -1 से 1 तक, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। -1 इंक्लूडेड नहीं है और 1 इंक्लूडेड नहीं है, बस इसके बीच के सारे पॉइंट इंक्लूड हो गए, इसका सॉल्यूशन तो गया, ये आपका सेट ए हो गया। ठीक है, सेट ए के सारे पॉइंट्स हो गए। अब सेट बी क्या है आपका x लेस देन इक्वल टू 0, मीन्स इसमें 0 भी इंक्लूड है और लेस देन 0 वाली सारी वैल्यूज़ आ गई। तो 0 को मैंने डार्क किया और 0 से लेते हुए सारे के सारे जो है नंबर लाइन में सारे पॉइंट्स इसके हो गए, इसके एलिमेंट्स हो गए। और दूसरे क्या हो गए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माने 2 पे क्या 2 को डार्क किया, और 2 से ऊपर को जितने भी पॉइंट्स होंगे नंबर लाइन पे ये इसके सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, अब बताइए इनका जब मैं यूनियन करूँगा तो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका -1 से x लेस देन -1, तो -1 तो इंक्लूडेड है नहीं। ठीक है, इसके यूनियन में क्या आ जाएगा a यूनियन b, इन दोनों का जब मैं यूनियन करूँगा तो x लेस देन 1 सारे आ जाएंगे, और दूसरा आ जाएगा आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाले सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर रियल नंबर्स a यूनियन b इक्वल टू r माइनस डी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो r माइनस डी का मतलब सारे क्या सारे रियल नंबर्स में से मैंने d एक सेट घटाना है ताकि ये चीज़ आ जाए आपकी। तो क्या घटाऊंगा मैं, तो जाहिर सी बात है अगर मैं सारे रियल नंबर्स नंबर लाइन में से जो मेरा सॉल्यूशन नहीं चाहिए उसको घटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं किसको घटा रहा हूँ, 1 को तो मैं हटाऊंगा यहाँ से क्योंकि 1 इसके सॉल्यूशन में है नहीं, यूनियन में तो 1 आ नहीं रहा था, 1 को हटाऊंगा, और 1 से लेकर के ऊपर तक 2 तक के पॉइंट्स को घटाऊंगा। ठीक है, 2 को घटाऊंगा नहीं कि 2 इसके सॉल्यूशन में ऑलरेडी है। ठीक, तो x की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। ठीक है, मीन्स मैं वो सारे नंबर्स इस नंबर लाइन में से घटा रहा हूँ जो 1 के बराबर हैं और जो 1 से बड़े हैं और जो 2 से छोटे हैं, क्योंकि ये जो है यूनियन के अंदर इंक्लूडेड नहीं। आप साफ क्लियर है, नंबर लाइन को देखिए, जो हमने यूनियन निकाला था उसमें 1 इंक्लूडेड नहीं था, तो 1 को हटा दिया मैंने, 1 के नीचे में 1 के साथ में यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया है। ठीक है, और 2 के वहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया क्योंकि 2 इसके सॉल्यूशन में 2 को तो हटाना ही नहीं है, अगर 2 हटा दूंगा तो फिर यूनियन का एलिमेंट तो गायब भी हो जाएगा, 2 इंक्लूडेड है इसके यूनियन में। ठीक है, और इनके बीच के जितने पॉइंट थे ये सारे पॉइंट्स, इसको अगर मैं डार्क करूं किसी चीज़ से तो ये पूरे आ जाएंगे। ये आपका 1 और ये मैंने ऑरेंज कलर से कर दिया, ये सारे हमने हटाने, तभी जाके आपका यूनियन बनेगा पूरा। ठीक है, तो ए यूनियन बी तभी बनेगा जब मैं पूरे आर में से, पूरे रियल नंबर की लाइन में से इतना हटाऊंगा, दैट मीन्स -1 को हटाऊंगा और -1 से ऊपर के जितने एलिमेंट्स है वो हटाऊंगा, कहाँ तक 2 तक, लेकिन 2 को नहीं हटाऊंगा, 2 के बिल्कुल करीब वाले नंबर को हटा दूंगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आप क्लियर हैं। दैट मीन्स कौन सा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट मीन्स x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, थोड़ा डिटेल में समझा दिया वैसे भी, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20 ई सेट गिवन आपका x² + y² इक्वल 25, और दूसरा बी सेट है x² + 9y² इक्वल टू 144, देन ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका, पहला वाला आपका क्या है, सर्कल का इक्वेशन बना हुआ है, ये सर्कल हो गया, और दूसरा वाला आपका एलिप्स का इक्वेशन डायरेक्टली है। जिन बच्चों ने कॉनिक सेक्शन किया होगा तो डायरेक्टली कर लेंगे, चलो नहीं किया तो आगे चल के आप कर लेंगे आप इसको। ठीक है, तो इतना लंबा नहीं बनाना है इसको, सिंपल तरीके से फिगर से आपका फिगर आउट हो जा रहा है। तो ये आपका सपोज एलिप्स बन गया, ठीक है, रेड कलर से। तो अब देखिए दोनों सर्कल और एलिप्स कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स पे, 1 2 3 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया इनका। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है आपसे, ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स कितने एलिमेंट्स, कितने पॉइंट्स, 1 पॉइंट, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। तो जाहिर सी बात है आंसर हो जाएगा डी,
इसको लेंदी नहीं बनाना है, या दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से एक्स और वाई की कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएंगी उसके हिसाब से आपके 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो ये आप वैसे भी कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए पूरा मैथोडिकली, ठीक है, एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, वाई की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ पे 4 पॉइंट्स ऑटोमेटिक आ जाएंगी फिर आपके। क्लियर हो गया? तो आज की इस क्लास में इतना ही, वी विल डिस्कस द rest of the questions in the next class. So thank you for today's class.